टाइटल देख के आप सभी लोग समझ गए होंगे कि यार मैं किस चीज़ का जिक्र करने वाला हूँ, और बहुत से लोग तो टाइटल देख के पूरे व्लॉग की स्टोरी समझ गए होंगे। आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इस जो ये लंबा स्पैन में गायब रहा, इसके पीछे मतलब मैं कहाँ था, कहाँ गायब था, व्लॉग क्यों नहीं आ पा रहे थे। एंड मुझे कमेंट बहुत सारे आए कि यार सचिन भाई तुम्हारे व्लॉग नहीं आ रहे हैं। मैं कुछ एक चीजें आप लोग को इस व्लॉग में बताने वाला हूँ कि मैं आखिरकार कहाँ व्यस्त हूँ। सो वेरी फर्स्ट वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अगेन आफ्टर सो लॉन्ग। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के व्यूज लगातार ईच डे बढ़ते चले जाते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का। ऐसी प्यार बना के रखिए। जो घूमना घामना है, आवारागर्दी है, ये सब चीज़ें यार आत्मसंतुष्टि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब तो यार यूजुअल व्लॉग में दिखाना मेरा एक अलग किस्म का शौक है। और ये 2020 हमारी ज़िंदगी में ऐसे टर्न लेकर आया कि सभी चीज़ें अपनी जगह से अस्त व्यस्त हो गई। अगर मैं इंडिविजुअली अपनी बात करता हूँ तो जस्ट कुछ महीने पहले मेरा MBA पूरा हुआ है। आई गॉट द प्लेसमेंट ऑफ पर एनम। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। और मुझे लग रहा था कि यार अब एजुकेशन पूरी हो गई, यार थोड़ा बहुत वर्किंग एक्सपीरियंस है, BCom ऑनर्स हो गया, MBA हो गया, अब झकास से नौकरी करेगा अपन और घूमेगा घामेगा और पैसा कमाएगा। लेकिन शायद इस कोरोना को मंजूर नहीं था। तो भाई ये कहानी शुरू होती है होली से, मीन्स मार्च वाले महीने से। सभी प्रवासियों की तरह और मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स और सभी जो लोग अपने गांव से दूर हैं उन लोगों की तरह मैं भी अपना बस्ता टांग के होली में घर आ गया। मैंने कहा यार 3-4-5 दिन एटलीस्ट होली में घर रहेंगे, इस रंग भरे त्योहार को मनाएंगे। और जब बात आई होली के बाद दिल्ली लौटने की, तो उस समय लॉकडाउन लग गया। उसके बाद लॉकडाउन इतना ज्यादा एक्सटेंड हो गया, मई से जुलाई, जुलाई से अगस्त, जो ये 6 महीनों का स्पैन था। इस बीच हम टोटली आइडल बैठे रहे, कोई काम, कोई धंधा, कुछ नहीं। जिंदगी रिस्क पे है भाई, नौकरी हमारी रिस्क पे है, एजुकेशन हमारी रिस्क पे है, डिग्री पूरी नहीं हुई है, इवन मेरा भी MBA लटका हुआ था। सो व्हाइल ओवर द लॉकडाउन मेरे पिताजी ने एक नया वेंचर प्लान किया, अच्छा सा स्टोर स्पेस भी बुक कर दिया था। और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यार इस बिजनेस को मुझे कैरी ओवर करना पड़ेगा आगे, क्योंकि मैंने अपने आप को ऑलरेडी 2 या 3 चीजों में एंगेज कर रखा है। पहला है यूट्यूब, दूसरा है हमारा स्टे इडियट। स्टे इडियट एक छोटा सा ब्रांड है और कह सकते हैं कि एक लेबल है जिसमें कि हम लोग टी-शर्ट डिजाइन करते हैं। अगर क्लियरली कहूं तो एक मर्चेंडाइजिंग एंड अपैरल ब्रांड है, जिसकी शुरुआत मैंने 2 साल पहले की थी। और रही तीसरी चीज, छोटे मोटे काम और घूमना फिरना। लेकिन भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कुछ भी आप काम आप कर रहे हैं यार वो अपने शौक के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहे हैं। लेकिन भाई पैसा, जो पैसा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी लाइफ में। इसके बिना आपकी जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं चल सकती। आप गाड़ी ले आएंगे लेकिन पेट्रोल पैसे का डलेगा। मैं सोचा कि भाई अब फाइनेंशियल पुश चाहिए। लॉकडाउन में घर आना, और जिन कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ था उन्होंने प्लेसमेंट्स में होल्ड लगा दी, और इतना बड़ा सा मेल आ गया कि योर ज्वाइनिंग हैज बीन एक्सटेंडेड। इसका मतलब 1-1.5-2 साल बाद अब प्लेसमेंट होगा। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं कोई ट्रैवल नहीं दिखाने वाला, इस वीडियो में आपको वादियों के नजारे नहीं दिखाने वाला। एंड इतने समय व्लॉग्स ना आने के पीछे जो रीजन है, ये व्लॉग एक सीधा सा जवाब है आप सभी लोगों के कमेंट्स का, आप सभी लोगों के मैसेजेस का और लगातार कॉल्स का कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इस व्लॉग में मैं आपको यार फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के पीछे की कहानी बताना चाहता हूँ। तो भाई कहानी को रिज्यूम करता हूँ उस वक्त से जब हम लोगों ने नए स्टोर का प्लान किया। गर्मियों के वो दिन, हाथों में 2 ग्लास चाय, पिताजी और मैं, और मेरे दिमाग में दौड़ रहे हजारों सवाल। नया स्टोर तो प्लान कर लिया है, लेकिन क्या क्या चीजें होने वाली है, आई वॉज रियली अनअवेयर अबाउट दैट। लेकिन कहते हैं ना कि यार कभी कभी पानी की तरह बह जाना चाहिए। यू शुड गो ऑन विद द फ्लो, पानी के बहाव के साथ बहते चले जाओ यार, जो होगा अच्छा हो। मुझे लगा कि यार मेरा दिमाग इस वक्त पे काम नहीं करने वाला है। एक तो जॉब दाव पे लग गई, पर होते 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 MBA पूरा हो गया। MBA पूरा करने के बाद आई रिटर्न टू माय होम विद लॉट्स ऑफ थॉट्स और घोर चिंता और बहुत सारी मीटिंग्स के बाद हमने ये डिसाइड किया कि फैमिली बिजनेस, यानी जो कि हमारा फुटवेयर का बिजनेस है, फुटवेयर बिजनेस को आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि हमारा चला आ रहा है सिंस 1991। और इसकी कहानी मैं आपको बहुत अच्छे से और बिल्कुल रोचक तरीके से बताने वाला हूँ। लेकिन अभी नई वाली चीज पे बात करते हैं। उसे शहर के हिसाब से हमने कुछ नया करने की सोची। एक छत के नीचे आदमी को जूता कपड़ा दोनों मिलेगा, मीन्स हेड टू टो सब कुछ मिल जाएगा। ये हम लोगों ने प्लान किया था। और प्लानिंग होते होते मोर देन 1.5 मंथ्स हमको स्टोर के कंस्ट्रक्शन में, स्टोर को डिजाइन करने में लग गया। मैंने सब कुछ पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया और मुझे लगा कि हाँ, अपॉर्चुनिटी तो यार भाई साहब जरूरी नहीं है कि हम दिल्ली मुंबई शहरों में जाकर ही ग्रो कर सकते हैं। मैंने कहा अपने होम टाउन में हूँ और मेरा फैमिली बिजनेस है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरी इस कहानी से आप थोड़े थोड़े बोर जरूर हो गए होंगे। तो सबसे पहले दिखाते हैं और रूबरू कराते हैं आपको हमारे नए स्टोर से। इसके बाद बताऊंगा आपको रावल शू स्टोर की कहानी, जिसकी शुरुआत मेरे पिताजी ने सन 1991 में की।
उम्मीद करता हूँ कि स्टोर का आउटले आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और इसी के साथ मैं कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ है अमित भाई हमारे, मैं अमित और हमारे साथ एक भाई और हैं चमन। हम 3 लोग मिलकर एज अ टीम यहाँ पर दिन भर काम करते हैं। तो मेरे साथ आज व्लॉग में छोटे से भाई हैं यार, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और आज हमारे साथ व्लॉग में है। तो मैं मुलाकात कराता हूँ आपसे अर्नव की। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्नव है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं सचिन भैया के साथ अब व्लॉग बना रहा हूँ और मैं सचिन भैया से ही इंस्पायर हूँ अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए और उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सचिन भैया जितना प्यार मुझको भी दें। चाहता हूँ कि यार मेरे शहर के छोटे से यूट्यूबर को आप जरूर सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा। अर्नव भाई और कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? तो मैं सचिन भैया की तरह ट्रैकिंग करना चाहता हूँ, अपने उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ दिखाना चाहता हूँ। मतलब मैं कभी सोचता नहीं कि यार हमसे भी कोई इंस्पायर हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि अर्नव तुम्हें बेस्ट विशेस है हमारी तरफ से। कोई सपोर्ट चाहिए पड़ेगा, बेझिझक बेधड़क बिंदास झकास तरीके से हमारे पास आइए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो थैंक यू सो मच अर्नव। ओके, बाय बाय। मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क। तीसरा फेज है इस व्लॉग का, वो है रावल शू स्टोर की शुरुआत। तो मैं आपको बात बता रहा हूँ सन 1991 की, जब मेरे पिताजी ने सिर्फ 15 से 20 हजार रुपयों से बिजनेस शुरू किया था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी तरीके से मेरा पूरा परिवार भी जो है खेती किया करता था। सभी लोग के साथ अगर एक व्यक्तिगत बात साझा करूं तो मेरे पिताजी सभी भाइयों में सबसे बड़े हुआ करते थे। तो बड़े भाई की जिम्मेदारियां और बड़े भाई की फिक्र आप सभी लोग बेहतर जान सकते हैं। तो बहुत ही कम रुपयों से मेरे पिताजी ने व्यापार की शुरुआत की। अगर आज के समय में 15 से 20 हजार की अगर वैल्यू देखते हैं तो मेरे ख्याल से उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन उस जमाने का 15 से 20 हजार आप लोग सोच सकते हैं। जब रावल शू स्टोर की नींव रखी गई तो उस वक्त शहर की पहली एकमात्र ऐसी दुकान हुआ करती थी जहां जूते और चप्पल मिला करते थे। कुछ दूरी में बहुत से गांव हैं और कुछ एक गांव हमारे लोकल के हैं। और अगर दूर दराज के गांव की बात करूं और आसपास के गांव की बात करूं तो उस जमाने में बाजार सिर्फ बागेश्वर हुआ करता था। धीरे धीरे चीजें ठीक होती चली गई। बाबा बागनाथ जी के आशीर्वाद और लोगों के विश्वास से रावल शू स्टोर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कहते हैं ना कि अगर चल रहा वक्त कठिन जरूर है, लेकिन अगर आपने सच्ची लगन से काम किया हो, अगर आपने पूरी मेहनत से और दृढ़ इच्छा शक्ति से काम किया हो तो आने वाला वक्त बहुत अच्छा होता है। उसका उदाहरण मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने कि रावल शू स्टोर नाम और उसके काम को उठाने के लिए दिन रात मेहनत की। और वो जमाना इतने रंग बिरंगे जूतों का नहीं हुआ करता था। उस वक्त पे सिर्फ हवाई चप्पल और कुछ एक कपड़े के जूते मिला करते। तो उस दौर से अगर इस नए जमाने की बात करूं तो आज हमारे स्टोर को लगभग 29 से 30 साल पूरे हो गए हैं। 29 से 30 साल का सफर पूरा करने के बाद और आप लोगों के विश्वास और आप लोगों के साथ से रावल ब्रांड स्टोर की शुरुआत की, जिसमें कि मैं और मेरे कुछ साथी मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं अपने पिता के व्यापार को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज हमारा स्टोर सिर्फ बागेश्वर तक सीमित है, लेकिन एक छोटा सा सपना मेरा भी है, हमारे रावल नाम से स्टोर कई जगह पर हो, ताकि आप सभी लोगों के बीच हम काम करें और आप लोगों के प्यार और विश्वास से आगे बढ़ते रहें। हमारी इस छोटी सी कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और थैंक यू सो मच अमित, हमारे पूरा व्लॉग शूट करने के लिए और बिहाइंड द सीन रह के हमें हर चीज़ बहुत साफ तरीके से हमारी ऑडियंस को दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।